नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम करेंगे अपठित गद्यांश। क्या करेंगे? अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज भी हम इसको बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? गद्यांश को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है। गद्यांश को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम उस गद्यांश का भाव समझ जाएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं गद्यांश को। माता पुत्रम जनयति महता कष्टेन च तस्य पालनम करोति। माता पुत्रम पुत्र को जनयति जन्म देती है, महता कष्टेन बहुत कष्ट से, च और तस्य उसका पालनम करोति पालन करती है। माता पुत्र को जन्म देती है और बहुत कष्ट से उसका पालन करती है। मातो अंके, माता की गोद में, अंक होता है गोद, माता की गोद में बाल है स्वर्गाद अपि, स्वर्ग से भी अधिकम सुखम, अधिक सुख अनुभवती, अनुभव करता है। माता की गोद में बालक क्या करता है? स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख अनुभव करता है। अतः जननी स्वर्गाद अपि गरीयसी मन्यते। अतः जननी माता को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। किंतु जन्मभूमि अस्माकं मातृभू वर्तते। किंतु जन्मभूमि हमारी मातृभूमि होती है। माता तो कानिचित वर्षाणि यावत्, कुछ वर्ष तक पुत्रस्य पुत्रा सेवां करोति, पुत्र या पुत्री की सेवा करती है। क्या? कौन? माता तो कुछ ही वर्ष पुत्र या पुत्री की सेवा करती है, परंतु मातृभूमि बाल्यात् आरभ्य आजीवनम अस्मान रक्षति। लेकिन जो मातृभूमि है वह बचपन से लेकर या बचपन से शुरू करके आजीवन तक, जीवन भर हमारी रक्षा करती है। मातृभूमि अस्मभ्यम नानाविधानि अन्नानि फलानि च यच्छति। मातृभूमि हमें नानाविधानि अनेक प्रकार के अन्नानि, अन्न या अनाज, फलानि च और फल, यच्छति देती है। मातृभूमि हमें अनेक प्रकार के अन्न और फल देती है। यानि भुक्त्वा, जिनको खाकर, वयम जीवामहे, हम सब जीते हैं। जिनको खाकर हम सब जीते हैं। समझ आ गया आपको पैराग्राफ? तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर छांट देंगे। अब आपके जो पेपर में अपठित गद्यांश आएगा, आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यह केवल हम अभ्यास के लिए कर रहे हैं। माता कम जनयति, माता किसको उत्पन्न करती है, किसको पैदा करती है? किसको पैदा करती है? बाल है पुत्रम। हम इसमें से देखेंगे जो पैराग्राफ में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्रम। क्या है? पुत्रम। कस्यः अंके बालय अधिकम सुखम अनुभवति। किसकी गोद में बालक अधिक सुख अनुभव करता है? किसकी गोद में करता है? साधारण सी बात है, माता की गोद में। तो क्या आएगा इसका उत्तर? मातुः। कस्यः अंके? मातुः अंके। का अस्माकम मातृभू, हमारी मातृभूमि कौन है? कौन होती है हमारी मातृभूमि? जो हमारी जन्मभूमि होती है वो हमारी मातृभूमि होती है। माता कस्य सेवाम करोति, माता किसकी सेवा करती है? पुत्रस्य पुत्र्या वा, पुत्र या पुत्री की। अपूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मातृभूमि अस्मभ्यम कानि यच्छति। मातृभूमि हमें क्या क्या देती है? अब अंतिम लाइन में देखना क्या क्या देती हैं। नानाविधानि अन्नानि फलानि च। मातृभूमि अस्मभ्यम नानाविधानि अन्नानि फलानि च यच्छति। उसके बाद कानि भुक्त्वा वयम जीवामहे, किनको खाकर हम जीवित रहते हैं? क्या खाकर हम जीवित रहते हैं? आपने इसमें पढ़ा होगा किस किस को खाकर? अन्नानि फलानि च भुक्त्वा, अन्न और फल खाकर हम जीवित रहते हैं। अब अगला प्रश्न है,
यथा निर्दिष्टम उत्तरत, निर्देश अनुसार विकल्प में से उत्तर छांटकर लिखिए। अब वयम, वयम का अर्थ इत्यत्तर का विभक्ति। वयम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। कैसे है? शब्द रूप जब हम लिखते हैं अहम, आवाम, वयम, तो वयम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। भुक्त्वा अस्य पदस्य वर्ण विन्यासम कुरुत, वर्ण विन्यास होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। कैसे लिखना? वर्णों को अलग अलग करके लिखना। अब भुक्त्वा मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। भ हलंत आ जाएगा, इसमें जो स्वर जुड़ा है उसको अलग कर देंगे, इसलिए जो व्यंजन है वो आधा रह जाएगा। भ जमा उ जमा क हलंत होगा, जमा त भी हलंत होगा। क्यों? क्योंकि क भी आधा है और त भी आधा है। उसके बाद व प्लस आ। अब ऐसा शब्द हमें कौन सा मिला? ऐसा वर्ण विन्यास हमें कौन सा मिला? भ जमा उ जमा क जमा त जमा व जमा आ, भुक्तवा। तो ऐसा कौन सा है? जो क नंबर, क भाग दिया गया है वो हमारा सही है। तो आपको अपठित गद्यांश जरूर समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है? पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना है, तब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं निबंध। क्या करेंगे? निबंध। सत्संगति, सत्संगति होता है अच्छी संगति। सताम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। सज्जनानां संसर्गेण मानवः सज्जनः भवति, सज्जनों की संगति से मनुष्य सज्जन होता है। दुर्जनानां संसर्गेण मानवः दुर्जनः भवति, दुष्ट लोगों की संगति से मनुष्य दुष्ट होता है। सज्जनः सर्वत्र सम्मानं प्राप्नोति, सज्जन व्यक्ति सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। तस्य यशः वर्धते, उसका यश बढ़ता है। स सर्वेषां हितं वांछति, वह सभी का हित चाहता है। स कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। कौन? जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। सत्संगति धीयः जाड्यम हरति, सत्संगति अच्छे लोगों की संगति जो है वो जड़ता को, किसकी जड़ता को? बुद्धि की। धीय होता है बुद्धि, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, यानी कि हमारी बुद्धि को तेज करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। अनया एव, इससे ही मानवः मनुष्य प्रगति पथे, प्रगति के पथ पर अग्रसर भवति, अग्रसारित होता है, आगे बढ़ता है। अस्याः महिमा, इसकी महिमा सर्वत्र वर्तते, सब जगह है। इसकी महिमा सर्वत्र सब जगह है। अस्माभि, अतः इसलिए, अस्माभि हमें सत्संगति एव करणीया, सत्संगति ही करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए। अब निबंध किसके बारे में दिया गया था? सत्संगति के बारे में। सत्संगति होती है अच्छे लोगों की संगति। अब एक उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए। यदि हम गले सड़े आम को अच्छे आम में रख दें तो जो अच्छे आम हैं वो भी क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो संगति का प्रभाव हुआ कि नहीं? और हम भी अगर पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठते हैं तो हम भी पढ़ाई में कैसे हो जाते हैं? उनको देख देख कर पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम भी होशियार हो जाते हैं। अगर हम जो बच्चे अच्छे नहीं हैं, जो गलत काम करते हैं, जिनका व्यवहार सही नहीं है, यदि हम उनकी संगति में बैठते हैं तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे जो चंदन का वृक्ष है, यदि उस पर सांप भी लिपटे रहें तो भी उसकी शीतलता कम नहीं होती, उसकी अपनी शीतलता रहती है। सज्जनों की संगति में मनुष्य सज्जन रहता है और दुष्ट लोगों की संगति में मनुष्य दुष्ट बन जाता है। तो आप क्या करेंगे? कैसे लोगों की संगति करेंगे?
अच्छे लोगों की संगति करेंगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वे हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है, तो आप कौन सी का संगति करोगे? सत्संगति, अच्छी संगति। आपने निबंध को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और अनसीन पैसेज को रफ रजिस्टर में प्रैक्टिस करके देखने हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।